मेरे साथ आप ये देख रहे हैं घनजीवामृत जो पूरी तरीके से बन के तैयार है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका सही तरीका क्या है पौधों में डालने का। मेरे साथ आप ये देख रहे हैं जुलाई 2023 में हुआ प्लांटेशन। रेड डायमंड अमरूद है, ये टिश्यू कल्चर वैरायटी है। अभी हमने इसकी कटिंग की थी और अभी इसमें हम ये खाद डालने जा रहे हैं। तो कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये खाद डालें, इसमें इसका जो रूट जोन है उसके बाहर डालिए। यानी इसकी जो कैनोपी है वो कैसे पता करना है। अभी तो हमने इसकी कटिंग कर दी है, लेकिन कटिंग करने से पहले इसके लास्ट पत्ते तो करीब यहाँ तक आ रहे थे। तो हमने क्या किया है, ये फावड़े की मदद से ये इतनी मिट्टी हमने थोड़ी सी बाहर निकाली है। और ये इसमें जो अंदाज से वजन है करीब 5 किलो के आसपास है। तो हम एक प्रति पौधा 5 किलो डाल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 किलो 6 किलो डालें, एक अंदाज से आप इसका वजन ले सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, देखिए ये ड्रिप लाइन इस तरह से जा रही है और उस तरफ भी हमने एक और ड्रिप लाइन डाली हुई है। तो मतलब 2 लेटरल लाइंस यहाँ डली हुई हैं। अब ये जो ड्रिप लाइन से यहीं पूरा पानी चलता है। तो इस पूरे पौधे का अगर आप देखो, अगर इस पौधे का भी आप देखो तो इतना ये कैनोपी तैयार हो रहा है। हमको क्या करना है, जिस लाइन में ये ड्रिप लाइन जा रही है इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ बराबर मात्रा में खाद डालनी है। तो इस तरीके से करीब आधी ये तगाड़ी हम यहाँ डाल रहे हैं और आधी हम यहाँ डाल रहे हैं। और अब आपको क्या करना है कि ये या तो हाथों से या किसी फावड़े की मदद से मिट्टी ऊपर आपको कवर कर देनी है। ये पूरा घनजीवामृत आपको इस तरह से कवर कर देना है। उस तरफ भी आपको यही करना है। तो ये तरीका है घनजीवामृत डालने का। अब आपको क्या करना है, ये जो ड्रिप लाइंस अभी हमने पौधों के पास में रखी हुई थी क्योंकि हमको यहाँ घनजीवामृत डालना था, अभी हम वापस से इसको कैनोपी के बाहर कर देंगे। तो साथियों ये बहुत ज़रूरी बात है, आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। कभी भी पौधों में पानी तने के पास ना दें। अगर आप ड्रिप के माध्यम से पानी दे रहे हैं तो वो जो लेटरल लाइंस हैं हमेशा तने से दूर रखें। और सही जो जगह है वो रखने की वो है उसकी कैनोपी के बाहर। कैनोपी कैसे पता करें, अभी तो इस पौधे की हमने कटिंग कर दी है। कटिंग करने से पहले इसका जो लास्ट पत्ता था वो करीब यहाँ तक आ रहा था। तो हमने क्या किया कि ये जो ड्रिप लाइंस है उनको हमने यहाँ रखी है। अभी हमने जैसे मैंने बताया घनजीवामृत डाल रहे हैं, इसलिए हमने अभी तने के पास कर दिए हैं। जैसे ही हमारे ये काम पूरा हो जाएगा तो ये पूरी लेटरल लाइंस को हम वापस यहाँ डालेंगे और उस तरीके से हम पानी देंगे। तो कभी भी आप पानी दें, घनजीवामृत दें, जीवामृत दें या जीवामृत की ड्रेंचिंग करें, हमेशा रूट जोन के बाहर करें। जीवामृत की ड्रेंचिंग का मतलब है बिना पानी मिलाए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको जीवामृत डालना है। मान लीजिए आपका ये 3 साल का पौधा है तो करीब 3 लीटर इससे लेके 5 लीटर जो जीवामृत है, मिट्टी में नमी होना जरूरी है। तो वो जीवामृत 5 लीटर करीब सर्कुलर वे में आप पौधे के बाहर डाल सकते हैं। अगर सर्कुलर नहीं भी डालना है तो जिस तरीके से हमने एक घनजीवामृत डाला है उसी दिशा में आप ड्रिप लेटरल्स जहां आपकी जा रही हैं उस दिशा में आपको जीवामृत डालते जाना है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जो फीडर रूट्स हैं, इसकी जो वाइट रूट्स हैं वो कैनोपी के पास में होते हैं, कैनोपी के बाहर होते हैं। जड़ों में पानी देने से, डायरेक्ट जड़ों में अगर आप ड्रिप लेटरल्स डालेंगे या जो थाला बना के आप जो पानी देते हैं वो तरीका सही नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट पानी देने से जड़ गलन हो सकता है, फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तरीका सही नहीं है कि आप जड़ों के पास पानी दें। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जड़ों से बाहर पानी दें, जड़ों के बाहर कैनोपी के बाहर आप पानी दें, कैनोपी के बाहर आप घनजीवामृत दें और कैनोपी के बाहर आप जीवामृत डालें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।